नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। इन राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता, तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने के दिए निर्देश। कहा, केंद्र सरकार करेगी पूरा सहयोग। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हुई बैठक। आगामी महीनों में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर किया गया मंथन और राज्य के हर जिले में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का हुआ फैसला। पासीघाट के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में प्याज की खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। सियांग जिले के रीगा विलेज के किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। सब्जियों और मसालों की खेती के मामले में अरुणाचल को आत्मनिर्भर बनाने का दिया गया सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, उन्हें कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 80% नए मामले 6 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल से आए हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज हुई बातचीत में श्री मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान देने को कहा। कोरोना की जांच, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार और टीकाकरण के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने परस्पर सहयोग और संयुक्त प्रयासों के जरिए कोविड महामारी का सामना किया है। प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर की रोकथाम के लिए कदम उठाने में सभी से सहयोग करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे जिलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा जहां संक्रमण दर काफ़ी अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में यूरोप, अमेरिका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश के लिए चेतावनी का संकेत है तथा इस बारे में सभी को सतर्क रहना होगा क्योंकि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए कि सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स राज्यों में हैं, उन्हें तेजी से भरा जाए। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों, रूरल एरियाज, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी राज्यों में आईटी सिस्टम्स, कंट्रोल रूम्स और कॉल सेंटर्स का नेटवर्क मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज अरुणाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें राज्य में कोरोना की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। इस बैठक में आगामी महीनों में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर मंथन किया गया और राज्य के हर जिले में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, मुख्य सचिव नरेश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर शरद चौहान सहित कई अन्य अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की भी बैठक हुई, जिसमें मादक पदार्थों की सेवन की समस्या से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश पॉलिसी ऑन साइको एक्टिव सब्सटेंसेस 2021 से 26 को मंजूरी दी गई। सप्लाई, डिमांड और नुकसान में कमी के 3 स्तंभों पर आधारित इस नीति का मकसद मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए एक व्यवस्थित रुख अपनाना है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली। उन्होंने आम नागरिकों से भी कोविड वैक्सीन की दोनों डोज तय समय पर लेने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि राज्य से कोरोना को खत्म करने के लिए जरूरी है कि लोग कोविड उचित व्यवहार का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। ये हमारा आज ड्यू होता है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी लोग कोविड का जो वैक्सीन है उसके हर दोनों डोज को लें और इसमें कोई लापरवाही नहीं करें, क्योंकि कोविड को हराने के लिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, कोविड बीमारी को दूर रखने के लिए वैक्सीन यह सबसे बड़ा उपाय है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी उम्र में, इस उम्र में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पहला डोज लेने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसलिए मैं सभी अपने अरुणाचल प्रदेश के भाइयों, बहनों, बच्चों और युवाओं को ये कहूँगा कि कोविड की वैक्सीन ज़रूर लें, दोनों डोज लें और कोविड प्रोटोकॉल जो कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और हाथ को हमेशा धोना, ये भी करें। कोविड से हम हमेशा अपने को बचाए रखें और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से कोविड जल्द ही जल्द खत्म होगा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 38,949 नए मामले दर्ज किए गए और 40,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 542 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,30,422 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.28% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 39 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 38,78,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश भर में कल 19,55,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 367 नए मामले सामने आए और 369 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 2 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,177 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.50% रह गई है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,391 सैंपल एकत्र किए गए। गुरुवार को ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड पॉजिटिविटी रेट 15% रही। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 111, ईस्ट सियांग से 36, वेस्ट कामेंग से 28, चांगलांग और लोहित से 25, अपर सुबनसिरी से 22, पपुमपारे और लोअर सुबनसिरी जिले से 15 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 62, ईस्ट सियांग से 52, वेस्ट कामेंग से 46, लोहित से 31, अपर सुबनसिरी से 26, चांगलांग से 23, लोअर दिबांग वैली से 21 और पापुमपारे जिले से 17 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 7,55,652 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 2,17,160 टीके उपलब्ध हैं।
ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित जेल से बीते 11 जुलाई को भागने वाले 7 कैदियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रुकसिन थाने के प्रभारी अब्राहम ताइंग ने बताया कि असम के धेमाजी जिले के जोनाई पुलिस के सहयोग से अभिजीत गोगोई और दिगांत गोगोई को बीते बुधवार को मुरकोंग सेलेक्ट रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया। अभिजीत गोगोई के निशानदेही पर पासीघाट और रुकसिन पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर असम अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाके से सुभाष मंडल नाम के कैदी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कालन आपांग नाम का कैदी मांगनांग से पकड़ा गया। जेल से फरार हुए 4 कैदी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जेल तोड़ के भागे हैं वो 7 आदमी थे। तो अभी फिलहाल हम लोगों को 3 आदमी ये हम लोग अरेस्ट किए हैं। 4 आदमी अभी भी एब्सकॉन्डिंग हैं। तो आज जो है हम लोग सुबह से कल रात उसका गोगोई का ये होने के बाद एप्रीहेंशन के बाद में आज रात भर सोया भी नहीं। जहाँ उसको लास्ट कल हम लोगों ने चेस किया, हम लोग इस उम्मीद में है कि वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट इनका अरेस्ट भी जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे। ये गोगोई ये अभिजीत गोगोई का चोरी का केस है। इधर में काफ़ी सारे केसेस हैं इनके। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। अभी तक तकरीबन 7-8 केसेस है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और फिर दूसरा ये ईटानगर में भी सुना, उसमें भी है। और दूसरा बहुत सारे पुलिस थाने में है ये अरुणाचल में। पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में गुरुवार को प्याज की खेती पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सियांग जिले के सुदूर रीगा विलेज के 20 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। ये किसान अपने गांव में प्याज की खेती कर रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के डीन डॉक्टर BN हजारिका ने किसानों को सुझाव दिया कि वे अपनी उर्वर जमीन पर प्याज और अन्य मसालों की खेती के जरिए आर्थिक लाभ प्राप्त करें। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे प्याज और अन्य सब्जियों को लेकर आत्मनिर्भर बने ताकि राज्य को इन उत्पादों के मामले में आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़े। डायरेक्टर ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च पुणे महाराष्ट्र डॉक्टर मेजर सिंह इसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस पर हमारे रिक्वेस्ट पर इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पर ओनियन प्रोडक्शन को पॉपुलराइज करें, जो नॉर्थ ईस्ट में ओनियन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ स्टार्ट करो। और आजकल ओनियन की ऐसी प्रजातियाँ डेवलप हो गई हैं जो कहीं भी अच्छे से लगा सकते हैं। लास्ट ईयर के अगर डाटा हम उठा के देखें तो हमारे कम से कम 40 एकड़ तक किसान हमारे इसको लगाए थे। और इसको इस साल जो हमको कम से कम कुछ नहीं तो 100 एकड़ तक इसको अरुणाचल में 100 से 150 एकड़ तक हमको दोनों सीजन में जो खरीफ ओनियन और रबी ओनियन है दोनों को कम से कम 100 से 150 एकड़ तक हमको इसको फैलाना है। अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसके अंदर जाके देखेंगे तो ओनियन से हमको ढेर सारे रोग नहीं लगते। हमें हॉर्टिकल्चर कॉलेज में ओनियन कल्टीवेशन का ये सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किया है। और हम लोग भी पूरा रेडी है उसको कल्टीवेशन करने के लिए। ट्रेनिंग तो हम लोग को लास्ट ईयर से अब ये इधर का साल लोग दे रहा है। हम लोग को फुली एक्सपीरियंस हो गया कैसे करना है और पानी कैसे देना है और सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम की सरकार सीमा संबंधित सभी विवादों को अदालत के बाहर सुलझाने को लेकर सहमत है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ कल हुई एक वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के बीच सीमा विवादों को मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि उन्होंने असम के CM हिमंत बिश्व शर्मा से भी सीमा विवाद के बारे में बात की है और वे इन मुद्दों को अदालत के बाहर सुलझाने पर सहमत हुए। श्री खांडू ने कहा कि दोनों राज्यों की सरकारों ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटी है। राज्य के बड़े अस्पतालों में न सिर्फ PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
की व्यवस्था की गई है। राज्य में ऑक्सीजन मामलों के नोडल अधिकारी डॉक्टर यीजुम तातो ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि कोरोना की पहली लहर के समय अरुणाचल प्रदेश के अस्पताल में ऑक्सीजन बेड न के बराबर थे, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से अब राज्य में ऑक्सीजन बेड की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। Beds in DCH, BCAC and CCC taken together. In addition to that, we have 33 ICU. ICU जो भी होगा वो भी ऑक्सीजन सपोर्टेड ही होगा. तो now if we add that, we have 1007 and तवांग जिले के उपायुक्त सांग फुनसोक ने गुरुवार को जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में जंग और लुंगला के एडीसी, डीएमओ सहित कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने बैठक में कहा कि कोरोना से संबंधित जानकारी को आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रवासियों की पहचान कर उनके पते और टीकाकरण की स्थिति की जानकारी हासिल करने का भी निर्देश दिया। जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले कोविड एसओपी और कोविड उचित व्यवहार का भी कड़ाई से पालन कराएं। लेपारादा जिले के बासार से विधायक गोकार बासार ने कहा है कि लेपारादा जिले को मिर्च की खेती में अग्रणी बनाना उनका सपना है और इसी के तहत उन्होंने प्रगतिशील किसानों को यूवी फिल्म और एग्रो शेड का वितरण किया। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बाद कृषि एवं बागवानी का क्षेत्र उनकी प्राथमिकता सूची में है और वो इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू और कृषि मंत्री तागे ताकी के प्रति आभार प्रकट किया और आम नागरिकों से अपील की कि वे उपलब्ध संसाधनों एवं सरकारी सहायता का सही इस्तेमाल करें। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।